रात के 2 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सन्नाटा इतना गहरा है कि महेश को अपनी ये धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही हैं। वो 5 दिन से सोया नहीं है। उसकी आंखें धसी हुई हैं और चेहरा पीला पड़ चुका है। अबे महेश, ये क्या हाल बना रखा है तूने? तेरी आंखें अंदर धस गई हैं और चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे तूने साक्षात मौत देख ली हो। तू ठीक तो है ना भाई? रवि, मुझे नींद नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ उसका चेहरा नजर आता है। वो मुझे बुला रही है रवि। वो इंतजार कर रही है मेरा। कौन इंतजार कर रही है? तो उसी सुनैना की बात कर रहा है ना? अबे 4 दिन हो गए वो तुझसे मिलने नहीं आई। होश में आ। नहीं रवि, वो आएगी। उसे आना ही होगा। अच्छा एक बात तो बता, क्या तूने उसके घर पर जाकर पता किया? जहां वो रहती है वहां गया था तू? मैं 2 दिन से पागलों की तरह उसका घर ढूंढ रहा हूं, लेकिन अजीब बात यह है कि जिस मोहल्ले का पता उसने दिया था वहां कोई सुनैना रहती ही नहीं। लोग कहते हैं वहां बरसों से कोई नया चेहरा नहीं आया। रवि, मुझे डर लग रहा है। साफ बात है महेश, तुझे किसी ने जबरदस्त तरीके से उल्लू बनाया है। वो लड़की तुझे गलत पता देकर निकल गई और तू यहां अपनी जान सुखा रहा है। घर चल मेरे साथ, वरना तू सच में पागल हो जाएगा। रवि के लाख समझाने पर भी महेश सुनैना को नहीं भूल पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि सुनैना किसी गहरी मुसीबत में है। आखिर हार मानकर अगले ही दिन महेश अपनी फरियाद लेकर कस्बे के पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। तो तुम कह रहे हो कि लड़की 4 दिन से लापता है? क्या नाम बताया उसका? जी सुनैना साहब, वो मुझसे मिलने आने वाली थी, पर 4 दिन हो गए उसका कोई पता नहीं है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और घर कहाँ है उसका? माँ बाप का नाम? कोई फोटो है तुम्हारे पास? साहब, फोटो तो नहीं है, और जो पता उसने दिया था वहां उसे कोई नहीं जानता। लोग कह रहे हैं कि उस नाम की कोई लड़की वहां रहती ही नहीं। अबे ओ, तो यहाँ क्या मजाक करने आए हो? ना फोटो है, ना सही पता, और लड़की को कोई जानता तक नहीं। प्रेम का भूत चढ़ा है या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो इसी कस्बे की रहने वाली है। आप बस एक बार जांच तो करवाइए। देखो लड़के, इस छोटे से कस्बे में अगर कोई नया चेहरा आता है तो हमें सबसे पहले खबर होती है। पिछले 10 साल में यहाँ सुनैना नाम की कोई लड़की नहीं रही। बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और शांति से बैठो, वरना तुम्हें अंदर डाल दूंगा। पुलिस से भी कोई मदद न मिलने के बाद महेश को बस अब एक ही रास्ता सूझ रहा था कि क्यों न कस्बे के सरपंच से मिला जाए। वो इस कस्बे के सबसे पुराने शख्स थे। शायद उन्हें उस लड़की या उसके परिवार के बारे में कुछ पता हो। सरपंच जी, लाम लाम। मैं महेश हूं, पास वाले मोहल्ले से। आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी थी। आओ महेश बेटा, बैठो। बहुत परेशान लग रहे हो। ऐसी क्या आफत आ गई जो इस वक्त यहाँ दौड़े चले आए? सरपंच जी, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, सुनैना। वो इसी कस्बे की रहने वाली है, लेकिन पुलिस और लोग कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। क्या आप किसी ऐसी लड़की या उसके परिवार को जानते हैं? सुनैना, महेश बेटा, इस कस्बे का हर घर, हर बच्चा मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। पिछले 20 सालों में यहां सुनैना नाम की कोई लड़की नहीं रही। पर सरपंच जी, वो मुझसे यहीं इसी कस्बे के पुराने मोड़ पर मिलती थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो झूठ नहीं बोल सकती। क्या आपको वाकई कुछ याद नहीं आ रहा? महेश, कभी कभी हम जिसे सच्चाई समझते हैं वो सिर्फ एक परछाई होती है। वैसे उसने अपना घर कहां बताया था तुम्हें? जी, वो पीपल के पेड़ के पीछे वाली जो पुरानी बंद हवेली है ना, उसके पास वाला मकान। क्या उस हवेली के पास? बेटा, वहां तो पिछले 15 सालों से कोई इंसान क्या, परिंदा भी नहीं गया। वहां जो कुछ भी था वो बहुत पहले राख हो चुका है।
मेरी मानो तो लौट जाओ और फिर कभी उस तरफ मुड़कर मत देखना। आखिर कौन थी वो लड़की जो महेश की जिंदगी में आई और अचानक यूं गायब हो गई? महेश ने उस कस्बे का कोना कोना छान मारा, हर गली, हर पुराने खंडहर ने उसका नाम पुकारा, लेकिन सुनैना का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। वो एक ऐसी पहेली बन चुकी थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अबे महेश, तू अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है? मैं तुझे 1000 बार कह चुका हूं भाई, उस लड़की ने तेरे साथ सिर्फ एक खेल खेला है। वो तुझे गलत पता देकर इस कस्बे से कहीं गायब हो गई है। भूल जा उसे, वो सिर्फ एक धोखा था। नहीं रवि, तू नहीं समझेगा। तुझे क्या लगता मैं पागल हूं? मैं उसकी आंखों को जानता हूं। उसमें मेरे लिए जो था वो झूठ नहीं हो सकता। मुझे बस यही चिंता खाई जा रही है कि कहीं सुनैना के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो? मुसीबत में वो नहीं, मुसीबत में तू है। अच्छा एक बात तो बता, क्या तूने वाकई उस घर पर जाकर ठीक से पता किया? इस छोटे से कस्बे में हर कोई एक दूसरे को जानता है, फिर उसे कोई पहचानता क्यों नहीं? भाई यही तो असली परेशानी है। जिस घर का उसने पता दिया वहां कोई सुनैना रहती ही नहीं। लोग कहते हैं वहां बरसों से कोई नया चेहरा नहीं आया। मुझे डर लग रहा है रवि, अगर उसे मेरी जरूरत हुई और मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो? तू अभी भी उसी अंधेरे में भटक रहा है महेश। जिस लड़की का इस पूरे कस्बे में वजूद ही नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे अपनी जान क्यों सुखा रहा है? सो जा भाई, वरना ये पागलपन तुझे खा जाएगा। सरपंच की चेतावनी महेश के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उस रात महेश अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। हर लम्हा जैसे उसे सालों के बराबर लग रहा था। नहीं, ऐसे नींद नहीं आएगी। दिमाग फटा जा रहा है। शायद छत पर थोड़ी ताजी हवा मिल जाए तो मूड ठीक हो जाएगा। महेश भारी कदमों से सीढ़ियां चलकर छत पर पहुंचता है। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं यार, दिमाग को कहीं भी चैन नहीं आ रहा। आखिर क्यों? क्या सुनैना ने मुझे बेवकूफ बनाया? क्या वो सब बातें, वो वादे सब झूठ थे? क्या उसे मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं थी? महेश बुदबुदाते हुए छत के बीचों बीच पहुंचता है। अचानक कौन है? कौन है उधर? जवाब दो। महेश की आवाज उस काली रात में कहीं खो गई। सन्नाटा और भी गहरा हो गया, इतना गहरा कि महेश को अब अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। कोई है भी या मैं सच में पागल हो गया हूं? सन्नाटा मुझे खा रहा है। क्यों कोई बोलता क्यों नहीं? देखो, मजाक मत करो। जो कोई भी है सामने आओ। रवि तू है क्या? देख भाई, ये मजाक ठीक नहीं है। बहुत हुआ, मैं पागल हो रहा हूं। यहां कोई नहीं है, बस ये सन्नाटा और मेरी ये फटी हुई उम्मीदें हैं। मुझे नीचे जाना चाहिए। महेश अब थक चुका था। वो हार मानकर बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया, लेकिन जैसे ही उसका पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो छत के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? महेश की आवाज खौफ के मारे कांप रही थी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी।
वो धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। जवाब दो, तुम छत पर कैसे आई? दरवाजा तो नीचे से बंद था। क्या तुम सुनैना हो? बोलो, चुप क्यों हो? जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा महेश की तरफ घुमाया, चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनैना, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? महेश भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया, उसका कलेजा मुंह को आ गया। चांद की धुंधली रोशनी में सुनैना का चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि साक्षात मौत का लग रहा था। वो भयानक, डरावना और रूह कपा देने वाला चेहरा था। सुनैना, ये क्या हाल है तुम्हारा? ये खून। महेश की नजरें सुनैना के बदन पर गईं। उसके जिस्म से लगातार गाढ़ा काला खून रिस रहा था। महेश का दम घुटने लगा। उसने कांपती नजरों से नीचे देखा। सुनैना के पैरों के नीचे खून का एक तालाब बन चुका था। नहीं, ये सब क्या है? इतना खून! सुनैना, तुम्हारे पैरों से ये छत किसने किया? ये सब कैसे हुआ? महेश के सामने मौत खड़ी थी, पर उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत का दर्द दिख रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस खून से सनी हुई लाश की ओर बढ़ रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जैसे ही महेश सुनैना को छूने लगा। रुक जाओ महेश, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस एक बार, आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती थी। बस एक बार। ये सब कैसे हुआ सुनैना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें? चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। देखो, बहुत खून बह रहा है। तुम बस मेरे साथ चलो। सुनैना ने अचानक रोना बंद कर दिया। वो जो सिसकियां अब तक हवा में गूंज रही थीं, वो एक पल में एक भारी और डरावने सन्नाटे में तब्दील हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि महेश को अपनी ही पलकों के झपकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं जा रही हूं। मैं मर चुकी हूं। अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह सब पता लग गया और उन्होंने मुझे मार डाला। नहीं सुनैना, नहीं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे तुम नहीं मिली तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा सुनैना। मैं भी खत्म कर लूंगा खुद को। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनैना फिर से रोने लगी थी। उसकी सिसकियां उस वीरान छत पर पत्थर की लकीर की तरह खिंच रही थी। महेश पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन सुनैना किसी बुत की तरह वहीं जमी रही। फिर कुछ देर बाद उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए सुनैना ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो महेश, तुम्हें खुद को भी खत्म करना होगा। जाओ, इस छत से कूद जाओ। फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। फिर हम हमेशा साथ साथ रह सकेंगे। आओ महेश, मेरे पास आ जाओ। महेश अब पूरी तरह से सुनैना के वश में था। वो बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से चलता हुआ छत की रेलिंग के पास पहुंच गया। मौत का खौफ जैसे उसके दिमाग से मिट चुका था। वो कांपते हाथों से रेलिंग को पकड़कर ऊपर जाने लगा। कूदने से ठीक पहले उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सुनैना वहां खड़ी उसे ही देख रही थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। उसके डरावने चेहरे पर
एक भयानक मुस्कान थी। वो महेश को मरता देख पागलों की तरह हंस रही थी। रुको सुनैना, रुको, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास। बस एक पल और, मैं आ रहा हूं सुनैना, हमेशा के लिए। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। महेश ने मौत की ओर छलांग लगाने के लिए अपने शरीर को झुकाया ही था, तभी अचानक अंधेरे में से निकले दो मजबूत हाथों ने उसके पैरों को लोहे की जंजीरों की तरह कस के पकड़ लिया। महेश का संतुलन बिगड़ गया। मौत और उसके बीच अब बस 1 इंच का फासला था। कोई उसे पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींच रहा था, उसे मर्ग के उस दरवाजे से वापस लाने के लिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रवि, मुझे नहीं जीना अब। जब मेरी सुनैना ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूंगा। जाने दो मुझे उसके पास, छोड़ो मेरा पैर, जाने दो मुझे। अबे महेश, होश में आ। ये सुनैना नहीं है, ये रागिनी की आत्मा है, जिसने सुनैना बनकर न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। ये तुझे मौत के जाल में फंसा रही है महेश, पीछे हट। ये सुनैना नहीं, एक खूनी रूह है। रवि की बात सुनकर रागिनी की रूह पागलों की तरह चीखने लगी। उसकी आवाज अब और भी डरावनी और भारी हो गई थी। नहीं महेश, मैं सुनैना ही हूं। तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ कह रहा है। आओ मेरे पास आ जाओ। वो हवा में हाथ फैलाए महेश को मौत के आगोश में बुला रही थी। महेश ने एक बार फिर रेलिंग से कूदने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी पल वहां पुलिस इंस्पेक्टर और गांव का सरपंच पहुंच गए। उन्होंने झपट्टा मारकर महेश को रेलिंग से नीचे खींचा और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। तुम सब लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये सुनैना ही है, सुनैना। इसके घर वालों ने इसे मार दिया और ये आखिरी बार मुझसे मिलने आई है। देखो उसे, वो रो रही है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। जाने दो मुझे उसके पास, वो मेरा इंतजार कर रही है। नहीं मेरे यार, नहीं। जब तुमने मुझे सुनैना के बारे में बताया तो मुझे लगा कि तेरे जैसे आदमी को कोई भी लड़की कैसे धोखा दे सकती है। तेरा सच्चा प्यार कैसे कोई ठुकरा सकता है। और फिर मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया। मुझे वहां पता लगा कि तुम उनके पास गए थे, और इत्तेफाक से मुझे पुलिस स्टेशन में गांव के सरपंच जी भी मिले। हाँ महेश, रवि मेरे पास आया था। जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे कुछ अजीब सा शक हुआ। मैंने सरपंच जी के साथ मिलकर कस्बे के एक एक घर में जब तहकीकात की तो हमें पता चला कि गांव से पूरे 15 लड़के इस तरह आत्महत्या का शिकार हो चुके हैं, और उन सब का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज तुम अपनाने जा रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है महेश, ये एक खूनी साजिश है। हाँ महेश, उन 15 लड़कों में से एक लड़के के घर में उसके मोबाइल से हमें सुनैना की फोटो मिली। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि इसका असली नाम रागिनी है, और ये पूरे 5 साल पहले मर चुकी है। इसके पिताजी ने बताया कि इसे प्यार में धोखा मिला था, इसलिए अब ये एक आत्मा बनकर हर उस लड़के से उस धोखे का बदला लेती है जो इसके प्यार का शिकार हो जाता है। जाग जाओ महेश, ये प्यार नहीं, मौत का बुलावा है। अभी रवि, इंस्पेक्टर साहब और सरपंच जी सच्चाई का खुलासा कर ही रहे थे कि तभी अचानक रागिनी उर्फ सुनैना की आकृति धुंधली होने लगी। देखते ही देखते वो हवा के एक ठंडे झोंके के साथ धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उस खौफनाक रात के बाद किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन सन्नाटा अब भी सवाल पूछ रहा था, क्या रागिनी वापस आएगी? इसका जवाब शायद केवल ऊपर वाले के पास था, या फिर उस भटकती हुई रूह रागिनी के पास।